कुछ चीज़ें अंदरूनी सियासत की, लेकिन वो बहुत पुरानी सियासत नहीं है, कुछ अरसे पहले की बात है। आपको याद होगा कि मिसाक जमहूरियत, वो मिसाक जमहूरियत को पीटीआई की तरफ से एक डील कहा गया और मजाक उड़ाया गया। बहरहाल इस दफ़ा हम ये तो कह सकते हैं कि उसी मिसाक जमहूरियत के नतीजे में कुछ माहिदात हुए जिसमें अपोजिशन की तरफ से एक ओहदा दिया गया कि अपोजिशन की तरफ से एक ओहदा दिया जाएगा, यानी कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी वाला जिक्र हम कर रहे हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पे इस दफ़ा से पीटीआई की तरफ से जो नाम आया वो शेर अफजल मरवत का था। शेर अफजल मरवत के बयानात किसी से ढके छुपे नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद जब बहुत ज़्यादा तनकीद हुई तो अचानक से हमें इमरान खान साहब का यू टर्न नज़र आया और साथ ही साथ वो जेल में बैठे हुए जिस तरह से फैसले कर रहे हैं, अचानक से उसके बाद हामिद रज़ा का नाम सामने आया। ये कितनी दफ़ा से यू टर्न्स होते रहेंगे? और अगर आप पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का किसी को चेयरमैन बनाने जाते हैं तो क्या आपके पास वो स्ट्रैटेजी अपोजिशन के तौर पर मौजूद नहीं है? क्या आपके पास एक ऐसा शख्स मौजूद हो जिसके पास बजट की मालूमात भी हो, जो ये भी जानता हो हिसाब किताब क्या चीज़ होती है, छोटी मोटी बातें, या आप वो कोई इतना जिस शख्स को बड़ी इनिशियल तौर पे चीज़ों का ना पता हो उसको आप किस तरह से ओहदे दे सकते हैं? बात करते हैं इस हवाले से। इकबाल अडवाणी साहब क्या कहेंगे जो सूरत हाल मैंने आपको बताई है? देखिए, अभी आपको सबको मालूम है कि कुछ अर्से पहले मरवत साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था सऊदी अरब के बारे में कि रिजीम चेंज करने में इनका हाथ है। फिर काफी स्ट्रिक्टली डिनाई आया इनका कि ये बात ऑनर नहीं। अगर आपका इस बात से ताल्लुक नहीं था, क्योंकि स्टेटमेंट बहुत बड़ा था और किसी दूसरे मुल्क को आप इन्वॉल्व कर रहे हो जो पूरी जिंदगी, जब से पाकिस्तान को मुझे लगता है शुरू से इमदाद भी वहां से आ रही है, एटमी धमाके हुए तब भी, अब उनसे ताल्लुकात खराब करने वाली बात है। अगर आपको लगता है कि बगैर पूछे आपकी तरफ से किया है तो इसके खिलाफ कोई नोटिस लिया, इनको कम से कम 2-3 महीने के लिए सस्पेंड तो किया जाना चाहिए, नहीं किया। फिर सडनली इनको एक ओहदा दे दिया गया, क्रिटिसाइज हुई तो किसी और को दे दिया। अब जिसको मेरे ख्याल में ओहदा दिया गया है वो तो पीटीआई के हैं भी नहीं, तो पीटीआई का एक्चुअल प्रॉब्लम यही है, इनको खुद को पता नहीं है ये कर क्या रहे हैं। मसला ये हो गया अभी तो ज्यादातर इनका बयान ही इनको खुद को नहीं पता होता। अंदर समझे 4 लोग जा रहे हैं, चारों सेकंड लीडरशिप है, जा रही है अंदर, और चारों जब बाहर आते हैं तो चारों अलग अलग बयान दे रहे होते हैं। सबके बयानों में तजाद अलग होता है, तजाद होता है। एक कह रहा है खान साहब ये बयान किया है खान साहब ने, ये पॉलिसी हमारी, दूसरे साहब बोल रहे हैं, गौर साहब बोल रहे हैं ये बात है ये। अब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, इनका ना कोई स्पोक्स पर्सन है, ना इनको पता है। जितना पीटीआई को ये खुद मिल के नुकसान पहुंचा रहे हैं, कभी किसी ने नहीं पहुंचाया।